हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हितेश गुप्ता और जैसे कि आप सब जानते हैं, आई एम अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड माय ऑफिस इज इन ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा। तो जिस चीज़ का सबको बहुत देर से इंतज़ार था वो चीज़ आने वाली है। ऑल प्रोग्राम ड्रॉ आर गोइंग टू हैपन। द फर्स्ट ऑल प्रोग्राम ड्रॉ इज हैपनिंग ऑन 6th of July, जो कि अब से अभी कनाडा में 4th जुलाई है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इट्स 4 जुलाई। जब तक ये वीडियो आएगी इंडिया में 5th जुलाई हो चुकी होगी, तो सिर्फ एक दिन का समय रह गया है एंड देन ऑल प्रोग्राम ड्रॉज आर हैपनिंग। तो जो इस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि अगर हमारा स्कोर 460 है, 470 है, 480 है, 490 है, तो हमारा नंबर कब आएगा। जो पहला ड्रॉ होगा उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इनवाइट होंगे, इन सारी चीज़ों के आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू गाइस। देयर इज नो पॉइंट हाइडिंग थिंग्स और आपसे झूठ बोलना है, क्योंकि जितना भी मैं कंकॉक्ट करने की कोशिश करूं, जितना भी मैं आपको डराने की कोशिश करूं, जब ये ड्रॉज होंगे तो सच्चाई सामने आ जाती है। तो इसलिए विदाउट टेलिंग यू अ लाई, विदाउट शोइंग यू एनी फॉल्स ड्रीम, एक बात बोलूँगा कि अगर आपका स्कोर 500 से कम है तो अभी शुरू के 2 से 3 ड्रॉज में आपका नंबर आने का कोई चांस नहीं है। द रीज़न आई एम सेइंग कोई चांस नहीं है क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु हैव अ स्कोर हायर देन 500 वो इस समय 8000 के करीब है। तो अगर 8000 एप्लीकेंट्स एक पूल में हैं जिनका स्कोर 500 से ऊपर है, एंड अगर आप ऐसे हैं जिनका स्कोर शायद 490 से 500 हो, शायद 480 से 490 हो, 460 से 470 हो, या सो ऑन जो भी हो, अगर आपका स्कोर 500 से कम है तो इस समय पहले ड्रॉ में देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट आपका नंबर आने वाला है। आई वॉन्ट से वेरी लेस, आई वुड से देयर इज नो चांस कि किसी का भी नंबर जो 500 से नीचे उसका नंबर आने वाला है, जब तक ही कोई IRCC कुछ बड़ा ही स्टेप नहीं लेता कि ठीक है कि चलो यार सारे के सारे एक साथ इन्वाइट कर लो। अगर पुराने ट्रेंड को देखें तो उस हिसाब से आपका नंबर इस समय नहीं आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी पूल में जो एप्लीकेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जिनका स्कोर 500 से ऊपर है, वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं 8000। तो अगर किसी ड्रॉ के लिए 8000 लोग ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं, उस केस में आपका नंबर तभी आ सकता है कि जब जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हों जो इनवाइट किए गए हों वो मोर देन 8000 हों। एंड according to my calculations, according to going through everything, previous draws, all the announcements which IRCC make, it is not possible कि ड्रॉ का जो साइज़ है, जो ड्रॉ का लॉट है वो 8000 होगा। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़ कि जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस, अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट, अगर ऑल प्रोग्राम ड्रॉ एक महीने में 2 बारी हो रहे हैं, आई अगेन से अगर एक महीने में 2 बारी हो रहे हैं, तो जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जो इनवाइट होंगे, जिनको PR के लिए इनविटेशन आएगा, जिन्हें इनविटेशन टू अप्लाई जिसे ITA भी कहा जाता है वो आएगा, उनका जो नंबर होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3000 to 3500, मैक्सिमम 3700। एंड अगर किसी महीने में एक ड्रॉ होना है देन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स who will be invited will be 6000, 5000 to 6000. This is as per my calculation, and the reason why I am saying this is because देखिए, ये जो एप्लीकेंट्स हैं जो अभी इनवाइट होंगे, जिन्हें IRCC इनवाइट करेगा ड्रॉ में, आप सभी के सभी जो कनाडा आएंगे, आप 2023 में आएंगे। तो बेसिकली ऑल द एप्लीकेंट्स विच आर इनवाइटेड राइट नाउ, they are invited for 2023, they are not invited for 2022 because बहुत लॉजिकल है। IRCC ने भी ये बात बोली है कि जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं, उनका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा, जो नए एप्लीकेंट्स होंगे जो उनका प्रोसेसिंग टाइम है, वो प्रोसेसिंग टाइम होगा अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स, जो कि कोविड से पहले भी था। तो अगर प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ्स है, पहला ड्रॉ जुलाई में हो रहा है, देन अपार्ट फ्रॉम फ्यू एप्लीकेंट्स, most of the applicants, majority of the applicants जो लैंड होंगे कनाडा, they will be landing next year, क्योंकि जब आपको ITA आता है you also need some time to prepare documentation। आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है, फाइनेंशियल प्रूफ है, अगर आपके कंपनी डिपेंडेंट्स हैं, वो सब कुछ आपका इन लाइन होना चाहिए ताकि आप ये चांस मिस ना करें। तो उसमें भी टाइम लगता है। IRCC गिव यू 60 days फॉर द सेम। तो इसलिए I strongly believe and I strongly say
कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जो भी इनवाइट हो रहे हैं या इनवाइट हो रहे हैं 2023 का टारगेट पूरा करने के लिए। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि जो 2023 का टारगेट है दैट इज 75,750 एप्लीकेंट्स एवरेज। इससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, पर 75,000 लोग इनवाइट किए जाएंगे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। तो अगर 75,000 लोग इनवाइट किए जा रहे हैं एंड सभी को अभी IRCTC से इनवाइट करना है, तो ट्रस्ट मी prospects are very very high for almost anyone। अगर आपका स्कोर 500 से कम भी है तो प्लीज़ दिल छोटा मत करो। हाँ ठीक है, अगर आपका स्कोर 450 से कम है और आपका जो एक्सपीरियंस है इज़ नॉट इन अ प्रोफेशन विच इज़ मच इन डिमांड, तो ठीक है, यू शुड थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस। पर अगर आपका स्कोर 460 के आसपास है या उससे ऊपर है, दिल थाम के रखिए, नंबर आएगा, आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग आएगा, क्योंकि ठीक है, कोई नहीं जानता IRCC क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन विद IRCC। तो कोई भी कंसल्टेंट जो ये बोलता है कि हाँ जी हमें सब पता है या हम जानते हैं ये होगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। इतना डायनामिक है ना इस समय, इतना डायनामिक सर्कमस्टांसेस हैं कि किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। किसी को नहीं पता था कि एक्सप्रेस एंट्री बंद हो जाएगा, एंड बहुतों को तो ये भी नहीं पता था कि एक्सप्रेस एंट्री फिर से शुरू होगा। बहुत से क्लेम्स तो ये भी आए थे कि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम ख़त्म है, बिल्कुल मत सोचो, सब चला गया, कुछ और सोचो, कहीं और चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला कनाडा में। बट और हाँ, ये भी कहा गया था कि 2022 में तो कोई ड्रॉ ही नहीं होगा, बट देन आफ्टर 6 months draws are happening। So be positive, always have some hope, you never know what's in store for you। एंड रिगार्डिंग अब थोड़ा फिलॉसफी की बात से बाहर आके, अगर आपका स्कोर 470 से 500 के बीच में है तो एक्सपेक्ट कीजिए कि शुरू के 2 से 3 ड्रॉस, मैक्सिमम 4 ड्रॉस के बाद आपको अपने स्कोर की रेंज में इन्विटेशन दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड अगर आपका स्कोर उससे कम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स विल कम अगेन। क्योंकि बहुत से ऐसे भी एप्लीकेंट्स थे जो वेट कर रहे थे एक्सप्रेस एंट्री के शुरू होने का, तो इस पूल में और एप्लीकेंट्स अभी एंट्री लेंगे। तो still do not lose hope, you have a very good chance even if your score is 460, and I would say even if your score is 455, then also you have a very good chance। I'm saying this because many of the PNPs are linked with express entry pool। तो अगर आपने अपना express entry pool बनाया है and if you have chosen your knock code correctly, अगर आपका knock code in demand profession में fall करता है, then yes you have a very good chance for being selected in a PNP as well। So saying this, all the best, all eyes are on 6th July all program draw which is supposed to happen। तो सबको वेट है, जैसे ही ड्रॉ आएगा विल ट्राई टू मेक द वीडियो ASAP, उसी समय आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि मैं वीडियोस और बनाऊँगा, बट इस समय आई विल श्योरली एडहर टू। बहुत सा कंटेंट आने वाला है, बहुत कुछ प्लान किया है। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट्स, क्योंकि उस केस में ऐसा है कि बहुत लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता है एंड हर कोई आके कुछ भी सजेशन देता है। एंड क्योंकि आई अंडरस्टैंड एज अ स्पाउस आप कनाडा आना चाहते हैं, अपने स्पाउस के साथ जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं, तो इसलिए आप उनकी बात सोच के लगता है कि हाँ जी यार ये सही कर, हम कर देते हैं। तो वील बी कवरिंग दैट पार्ट एज वेल एक्सटेंसिवली, बट for the time being this video was regarding express entry। so all the best to everyone, may you get the invite very very soon। and इसमें रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की अगर आपको एप्लीकेशन में कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ सलाह चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज बुक अ कंसल्टेशन। एंड इसमें बहुत से एप्लीकेंट्स ऐसे भी होंगे आई नो जिन्होंने अपना स्कोर के हिसाब से इंक्रीज करने के लिए शायद नॉन अकम्पनिंग स्पाउस अप्लाई किया हो, या हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे भी हों जो एक्सप्रेस एंट्री में ही कॉमन लॉ पार्टनर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो टू एवरीवन, इफ़ यू वुड नीड प्रोफेशनल असिस्टेंस, यू नो वेयर टू रीच अस, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर ऑफिस, कभी भी आइए, नॉट एन इशू। एंड यू कैन ऑलवेज बुक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू द लिंक्स गिवन बिलो। जाने से पहले अगर कंटेंट पसंद आया हो एंड अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share our channel। Thank you guys, take care, bye bye।